प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीष जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिंहमुनि जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 16। योग क्या है? संस्कृत भाषा के जुज समाधौ धातु से योग शब्द बना हुआ है। जुज धातु समाधि के अर्थ में आता है। जुज धातु का अर्थ अंग्रेजी भाषा में टू कंसंट्रेट होगा। जिस अवस्था में हमारे वश में होकर एकाग्र और निरुद्ध मन आत्मा या स्वरूप में स्थिर होता है, उस अवस्था को समाधि कहते हैं। ऊपर कह चुके हैं कि जुज धातु से जोग शब्द बना हुआ है और जुज धातु का अर्थ है मन को अपने वश में करना या समाधि को प्राप्त होना। अतः योग का अर्थ हुआ चित्त की वृत्तियों का निरोध। योग क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए महर्षि पतंजलि ने भी कहा है कि योग चित्तवृत्ति निरोधा। योग है चित्त की वृत्तियों का निरोध। योग को किसी न किसी रूप में प्रत्येक संप्रदाय और मत में माना जाता है और इस विषय पर बहुत मोटे मोटे ग्रंथ लिखे गए हैं, पर सारा ग्रंथ पढ़ जाने पर भी पाठकों को यह नहीं मालूम होता है कि योग कहते किसे है। पाठक यह चाहते हैं कि हमें थोड़े में असली तत्व बतला दिया जाए कि योग किसे कहते हैं। जैसे यह छोटा सा प्रश्न है, उसी तरह से हमारा उत्तर भी खूब छोटा सा है। चित्त की वृत्तियों का निरोध या उसे अपने वश में करना योग कहलाता है। छोटा सा होने पर भी यही उत्तर सत्य, निभ्रांत और यथार्थ है। यह उत्तर ऐसा ही है जैसे भजन किसे कहते हैं। इसका उत्तर है जिससे क्षुधा की निवृत्ति होकर मन प्रसन्न हो। अब इसमें यह पूछना है कि रोटी अच्छा भोजन है या भात, तो इसका उत्तर स्पष्ट है। यदि आप रोटी खाकर अपनी क्षुधा की निवृत्ति करके अपने मन को प्रसन्न रख सकते हैं तो रोटी अवश्य आपका भोजन है। भात को यदि आप प्रसन्नता के साथ नहीं खाते और खाने के बाद आप उससे किसी प्रकार के दुख का अनुभव करते हैं, जिससे आपका चित्त प्रसन्न नहीं दुखी होता है, तो भात आपका भोजन नहीं है। लक्ष्य स्थान पर पहुंचने के लिए अपनी अपनी सुविधा के अनुसार अनेक साधन और उपाय हो सकते हैं। लक्ष्य से भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। जो बहुत ही दुर्बल और बलहीन है वह घोड़े की सवारी से अधिक पालकी की सवारी को पसंद करेगा। लक्ष्य स्थान पर पहुंचना है, सवारी अपनी सुविधा के अनुसार पसंद कर लेना होगा। योग के इस व्याख्यान पर एक मनुष्य ने हमसे यह कहा था कि यदि योग चित्तवृत्ति निरोधा इतना ही है तो योग के 8 अंग क्या है? योग के 8 अंगों का भी वही अर्थ है जो योग का है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, वही योग के 8 अंग हैं। यम, नियम और संयम। यम योग का पहला अंग है। यम का अर्थ क्या है? संस्कृत भाषा के यम उपरमे धातु से यम शब्द बना हुआ है। संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कोश अमरकोश में उपराम का अर्थ विरति कहा है। मन का विषयों से
अलग होकर केवल आत्माकार हो जाना उपराम है और इसी को विरति या यम कहते हैं। अब आप ही सोचे, क्या इस यम का अर्थ वही नहीं है जो योग का है? वही है, वही चित्त की वृत्तियों का निरोध या उपराम योग है। योग का दूसरा अंग है नियम। नियम का अर्थ भी निरोध है। किसी का नियमन निरोध से ही तात्पर्य रखता है। नियम शब्द भी यम धातु से बना हुआ है, केवल इसके पहले नि उपसर्ग लगा दिया है। सम उपसर्ग लगाने पर इसी यम धातु से संयम भी बना हुआ है। संयम का अर्थ भी वही है जो यम और नियम का है। योग शास्त्र में एक सूत्र है, भुवन ज्ञानम सूर्ये संयमात्। सूरज में मन को एकाग्र करने पर भुवन का ज्ञान होता है। धारणा, ध्यान और समाधि तीनों जहाँ हो उसे संयम कहते हैं। त्रयम एकत्रम संयम, यह भी योगशास्त्र का एक सूत्र है। इन सूत्रों का दृष्टांत इसीलिए दिया गया है कि संयम यम और नियम का अर्थ समझ में आ जाए। यम उपरामे धातु से वह तीनों शब्द बने हुए हैं। सबका वही अर्थ है जो योग शब्द का है। आसन। अब आसन को लीजिए। आसन का अर्थ केवल अनेक प्रकार से अपने शरीर को तोड़ना मरोड़ना नहीं है। योग शास्त्र में श्री पतंजलि ऋषि ने कहा है, स्थिर सुखम आसनम। जब आप सुखपूर्वक सचमुच स्थिर हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति या इस स्थिरता को आसन कहते हैं। मनुष्य एक मनमय प्राणी है। इसका जब तक मन निश्चल नहीं है तब तक वह सुखपूर्वक स्थिर है यह नहीं कहा जा सकता। जिसका मन चंचल है वह बैठा हुआ भी चंचल है। जिसका मन चंचल है वह स्थिरता के साथ बिना हिले डुले एक मिनट भी बैठ नहीं सकता। साधन का साधारण अर्थ बैठना है। क्या वह मनुष्य स्थिर और सचमुच बैठा हुआ कहला सकता है जिसका मन चारों ओर विषयों में दौड़ रहा है? कभी नहीं। मन के चंचल रहने पर निश्चल बैठना असंभव है। मन ही शरीर को भी नाचाता है। मन यदि नाच रहा है तो शरीर स्थिर कैसे होगा? शरीर मन के स्थिर होने पर ही स्थिर होगा। अतः जब तक मन नहीं बैठा है तब तक आप भी बैठे हुए नहीं है। यह सिद्ध है। आजकल के साधकों की शिकायत है कि अमुक आसन से हानि हुई है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है मन की चंचलता। जब मन विषयों में दौड़ रहा है तब व्यर्थ बैठकर शरीर को तोड़ना मरोड़ना योगासन के साथ दिल्लगी करना है, यह आसन नहीं है। यह आसन की अप्रतिष्ठा है और जो आसन की अप्रतिष्ठा करता है वह उसका फल भी भोगता है। प्राणायाम। योग का चौथा अंग प्राणायाम है। जो मन स्थिर होता जाता है तो शरीर और प्राण भी स्थिर होता जाता है। अथवा इसी बात को इस तरह से भी कहिए कि जब सचमुच शरीर स्थिर होता है तो मन भी स्थिर होने लगता है और मन के स्थिर हो जाने से प्राण स्वयं स्थिर हो जाता है।
10 बजे स्नान किया। उधर कचहरी जाने के लिए देरी हो रही है। मन दफ्तर में लगा हुआ है। इधर स्त्री भोजन के लिए बुला रही है। उधर आप जल्दी जल्दी प्राणायाम और आसन लगा रहे हैं। इस प्राणायाम और आसन से अवश्य हानि होगी। चंचलता में प्राणायाम नहीं होता। चेतन की वृत्तियों को मन कहते हैं। चेतन की चेतनता और मन में कुछ भेद नहीं है। शरीर में से जब चेतनता निकल जाती है तो शरीर में मन और प्राण दोनों नहीं रह जाते। जहाँ या जिस शरीर में मन नहीं है वहाँ प्राण भी नहीं है। अमुक मनुष्य का प्राण निकल गया, इसका यह मतलब नहीं है कि अब उसके शरीर में वायु नहीं है। पंप द्वारा शरीर में प्रत्यक्ष ही वायु भरा जा सकता है और ऐसे वायु के रहने पर भी शरीर मुर्दा रहेगा। अतः प्राण का नाम वायु नहीं है। प्राण के साथ प्राणवायु अवश्य रहती है, पर वायु प्राण नहीं है। प्राण, मन और आत्मा तीनों करीब करीब एक ही पदार्थ हैं। इसे हमने अपने सचित्र योग साधन नाम की पुस्तक में विस्तार के साथ लिखा और सिद्ध किया है। सब कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक मन एकाग्र नहीं होता तब तक प्राणायाम भी नहीं होता। बिना मन एकाग्र किए जबरदस्ती प्राण को रोकना प्राणायाम नहीं है, किंतु एक बहुत ही भयंकर कार्य है। प्राण का ही दूसरा नाम मन है। प्राणायाम का अर्थ है मन को रोकना। जब तक चित्त एकाग्र नहीं है तब तक प्राणायाम नहीं होता। अतः प्राणायाम का भी वही अर्थ है जो योग का है। प्रत्याहार, प्रतियुक्त आहार, प्रत्याहार। आहार का अर्थ भोजन करना है, अतः प्रत्याहार का अर्थ होगा उगलना। आहार यदि इंद्रियों द्वारा विषयों का भोगना है तो प्रत्याहार का अर्थ है प्रत्येक इंद्रियों का अपने अपने विषय का त्याग। इंद्रियों के साथ मन का संयोग ना हो तो आप से आप प्रत्येक इंद्रियों अपने अपने विषयों को छोड़ दें। इंद्रियों का राजा मन है। मन जब इंद्रियों की ओर से लौटकर आत्मा की ओर चला जाता है तो ऐसी स्थिति को प्रत्याहार कहते हैं। पतंजलि ऋषि ने भी अपने योग शास्त्र में प्रत्याहार के लिए यही कहा है। स्व विषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकारो इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार। इंद्रियों को अपने अपने विषयों में ना लगने देना और चित्तों का स्वरूप में स्थिर हो जाना प्रत्याहार है। यही बात है जिसे ऊपर कह चुके हैं। प्रत्याहार भी अर्थ वही है जो योग का है। प्रत्याहार भी चित्तों के वृत्तियों का निरोध है। इसके पश्चात योग का छठा अंग धारणा है। किसी एक देश में इस चंचल मन को धारण करके पकड़ के बैठाने या रोकने को धारणा कहते हैं। योग दर्शन शास्त्र में कहा है देशबन्धश्चित्तस्य धारणा। इसका अर्थ वही है जो ऊपर कहा है योगश्चित्तवृत्ति निरोध। योग शास्त्र के इस सूत्र में और देशबन्धश्चित्तस्य धारणा, इसमें क्या भेद है? कुछ नहीं। धारणा भी चित्तों की वृत्तियों का निरोध है। ध्यान और समाधि। ध्यान और समाधि का भी वही अर्थ है। मतलब यह है कि योग के अंगों का
वही अर्थ है जो योग का है। 8 अंग होने से योग का बहुत बड़ा विस्तार हो जाता है। बहुत बड़ी पुस्तक लिखी जा सकती है, पर बात वही और उतनी ही है। कितनी? इतनी है कि चित्त के वृत्तियों का निरोध या मन को अपने वश में करना योग कहलाता है। यम भी इसी को कहते हैं, नियम भी इसी को कहते हैं। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि सब इसी को कहते हैं। योग किसे कहते हैं, इस बात को आप खुद जान गए। अब प्रश्न यह होता है कि इस योग को करके हम कहाँ पहुँचते और क्या हो सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर भी बहुत छोटा सा है। तदाद्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है। निम्नलिखित प्रकार से इसे स्पष्ट कर दिया जाता है। प्रश्न है, योग करने से क्या होता है? यह योग का फल क्या होता है? उत्तर, योग करने से योग का करने वाला अपने वास्तविक असली रूप में स्थित होता है। कैसा छोटा सा उत्तर है। पूर्वोक्त प्रश्न का भी यही उत्तर अपने योग शास्त्र में श्री पतंजलि मुनि ने भी दिया है। अब योग करके कोई खुदा या उसके रसूल का ध्यान करता है, कोई ख्राइस्ट का ध्यान करता है, कोई बुद्ध देव का ध्यान करता है, कोई राम और कृष्ण का ध्यान करता है और कोई ध्यान में ना आने वाले निराकार परमेश्वर का ध्यान करता है। क्या यह योग है? यदि योग का अंतिम फल ईश्वर की प्राप्ति होती तो योग शास्त्र में कहा जाता है कि तदाद्रष्टु परमेश्वरे अवस्थानम, पर यह नहीं कहा गया। ईश्वर उपासना एक मजहबी चित्त की वृत्ति है। यह चाहे अच्छी हो या बुरी, पर है एक वृत्ति। अच्छी वृत्ति भी वृत्ति है और बुरी वृत्ति भी बुरी वृत्ति है। ईश्वर की वृत्ति को अच्छी से अच्छी मान लीजिए, पर है एक वृत्ति। योग में इसे भी छोड़ना पड़ेगा। जब चित्त की अच्छी बुरी सब वृत्तियाँ त्याग कर अलग कर दी जाती है, तब चित्त अपने स्वरूप में स्थित होता है। किसी प्रकार की वृत्ति रहने पर आत्मा अर्थात अपना आप वृत्ति स्वरूप रहता है। जैसा कि योग दर्शन में श्री पतंजलि ऋषि ने कहा है कि वृत्ति स्वरूपम इतरत्र। व्युत्थान काल में जब तक चित्त सब वृत्तियों से अलग नहीं हुआ है, तब तक यह चित्त जो आत्मा से अभिन्न है वृत्ति स्वरूप रहता है। इस्लाम अच्छा है या बुरा, इसे हम नहीं कहते। ईसाईयत अच्छी है या बुरी, इसे भी हम नहीं कहते। हम कहते केवल यह है कि जब तक चित्त की वृत्तियाँ इस्लाम और ईसाईयत की भावना में है, तब तक यह चित्त वृत्ति स्वरूप वृत्तियों के रूप में होने के कारण मुसलमान और ईसाई है, पर वास्तव में स्वरूप से यह चित्त ना ईसाई है ना मुसलमान। ठीक इसी तरह से यह ना हिंदू है ना बौद्ध। योग चित्तों को, चेतन पुरुष को अपने वास्तविक रूप में स्थिर कराता है। चित्त स्वरूप से अर्थात वास्तव में किसी का गुलाम, भक्त या दास नहीं है। चित्त अपने वास्तविक रूप में चिन्मात्र आत्मा है। अज्ञान से जब इसकी वृत्तियाँ स्वरूप को त्याग कर राम और कृष्ण की दासता की ओर मुड़ती हैं, तो यह सत्य, सुंदर और मुक्त पुरुष अपने को रामदास, कृष्णदास और गुलाम हुसैन मानने लगता है। आर्य समाजी लोगों की यह कल्पना है कि वह ईश्वर निराकार, निर्विकार,
सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, न्यायकारी और करुणा सागर है। वैष्णव कहते हैं कि वह 4 हाथों वाला एक बहुत ही सुंदर पुरुष है। एक सोचता है कि वह 7वें आसमान पर बैठा हुआ है और एक दिन कभी ना कभी उसकी बादशाहत यहाँ पर भी आवेगी। एक कहता है कि वह सबसे बड़े राधा स्वामी है। एक सोचता है कि वह तख्त पर बैठा हुआ है और उसे सोने की दाढ़ी है। बैल सोचते होंगे कि वह एक बहुत बड़ा बैल है और उसे सोने की सींग है। जो हो सब कल्पनाएं है और कल्पना अनेक प्रकार की हो सकती है। जिसकी बुद्धि जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक कल्पना करती जाती है। यह सब कल्पनाएं चित्त की वृत्तियाँ है। यह तमाम वृत्तियाँ जब अलग कर दी जाए तब चित्त के वास्तविक रूप का प्रकाश हो। वृत्तियों को बिना अलग किए मनुष्य अपने वास्तविक रूप को ना जान सकता है ना देख सकता है। अपने धन की ओर वृत्ति जाने पर मनुष्य अपने को धनी या दरिद्र कहता है। शरीर की ओर जब वृत्तियाँ जाती है तो वह अपने को काला या गोरा कहता है। स्त्री की ओर जब यह वृत्ति जाती है तो वह अपने को पुरुष कहलाता है। जमींदारी की ओर जाने पर जमींदारी, ससुर की ओर जाने पर दामाद, दामाद की ओर जाने पर ससुर, पुत्र की ओर जाने पर बाप और कर्मों की ओर जब यह वृत्तियाँ पहुँचती है तो वह अपने को पापी या पुण्यात्मा कहता है। पर स्वरूप से यह सत्य और स्वतंत्र पुरुष सब संबंधों से अलग है। यह संबंध वृत्तियों से उत्पन्न हुए हैं। वास्तव में इसका साक्षात रूप तब प्रकट हो जब यह सब वृत्तियाँ हटा दी जाए। आत्मज्ञान और योग द्वारा जब सब वृत्तियाँ हटा दी जाती है तो यह मनुष्य अपने वास्तविक सत्य रूप का दर्शन करके कृतार्थ हो जाता है। वही परम पुरुषार्थ है। जब हम स्वयं नहीं है तो कुछ नहीं है। जिसे अपने सच्चे रूप का ज्ञान नहीं है उसने कुछ नहीं जाना। जिसने अपने वास्तविक और सत्य रूप को नहीं देखा, जिसने अपने भीतर के सच्चिदानंद का दर्शन नहीं किया, उसने कुछ नहीं देखा। योग क्या है? इस प्रश्न का उत्तर हमने योग साधन नाम के सचित्र ग्रंथ में विस्तार के साथ दे दिया है। जैसे यह प्रश्न छोटा सा है उसी तरह से इसका उत्तर भी बहुत छोटा सा है। छोटा सा होते हुए भी वही ठीक है। योग एक सीधा सादा और बहुत ही सरल साधन है जिसे सब लोग गुरुमुख से जानकर बड़ी आसानी, सरलता और प्रसन्नता के साथ कर सकते हैं। हमारे बनाए हुए इस सृष्टि के नियम कैसे अच्छे हैं। जो वस्तुएं हमारे लिए लाभदायक है वह बहुत ही सुगम, सुलभ, सुंदर, सुखमयी और सरल है। लाभदायक पदार्थों के लिए ना कुछ खर्च करना है ना परिश्रम। अलबत्ता जितने पदार्थ हमारे लिए हानिकारक है वो महंगे है, दुर्लभ है और कठिन है। हवा, पानी और धूप हमारे लिए कितने लाभदायक है। जितने ही लाभदायक है उतने ही यह सुलभ और सस्ते हैं। बस यदि योग लाभदायक है तो उसे सुलभ, सस्ता और सरल होना चाहिए। अज्ञानवश लोगों ने योग को हवा बना रखा है। जिस साधन द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जाए
उस सुंदर साधन को योग कहते हैं। योग का कितना छोटा, सुबोध, सुंदर और सुगम लक्षण है, इसके पहले वाले लेख में यही हमने सिद्ध किया है। कहा जाता है कि योग के 8 अंग है, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसी लेख में हम पहले विस्तार के साथ लिख चुके हैं कि इन 8 का यही अर्थ है जो योग का है। जहाँ शंका हो सकती है कि यम के कुछ लोगों ने 5 भेद माने हैं, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और इसी तरह से कुछ लोगों ने नियम के भी 5 भेद माने हैं, जैसे सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो क्या यह सब व्यर्थ है? यदि यम और नियम का अर्थ भी योग या चित्त की वृत्तियों का निरोध है, तो यह 5 भेद क्यों व्यर्थ में रखे गए? इसका उत्तर सचमुच अभी तक हमने नहीं दिया है। इसका उत्तर भी बहुत ही सरल है। परमार्थ से सचमुच जो योग का अर्थ है, वही यम और नियम में अहिंसा और सत्य, अस्तेय आदि को लिया है, तो वह भी कोई बेजा नहीं है। योग उस साधन को कहते हैं जिसके द्वारा चित्त की वृत्तियां का सुगमता, सरलता और सुखपूर्वक निरोध हो सके। अब देखना यह है कि हिंसकों, चोरों, झूठों और लालची लोगों का चित्त एकाग्र हो सकता है या नहीं। हम कहते हैं कि नहीं हो सकता। बस यही कारण है कि यम, नियम आदि योग के अंगों में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, सोच और संतोष आदि को ले लिया है, और हमने अपने बनाए हुए सचित्र योग साधन नाम के ग्रंथ में इसका पालन आवश्यक बतलाया है। संतोष का वास्तविक अर्थ प्रसन्नता है। प्रसन्नता बिना योग नहीं हो सकता। यह भी है कि बिना योग के वास्तविक प्रसन्नता भी नहीं आ सकती। इसी तरह से सबका एक दूसरे के साथ संबंध है। आसन को लीजिए। जब तक मन एकाग्र नहीं है, तब तक मन चंचल है, तब तक कोई एक आसन से निश्चल, निर्द्वंद और स्थिर नहीं बैठ सकता। और जब तक मनुष्य चंचलता छोड़कर निश्चल और स्थिर नहीं हो जाता, तब तक चित्त के वृत्तियों का निरोध भी नहीं होगा। दोनों का एक दूसरे के साथ संबंध है। यही दशा प्राणायाम की भी है। जब तक मन एकाग्र नहीं है, तब तक प्राण को होठ से रोकना, रोगों को निमंत्रण देना है। मन और प्राण का परस्पर बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। प्राण के रुकने से मन रुक जाएगा और मन के रुकने से आप प्राण रुक जाता है। अतः योग के 8 अंगों में से कोई अंग तब तक सिद्ध नहीं हो सकता जब तक आपका चित्त चंचल है। यम, नियम और आत्मज्ञान द्वारा मन को निर्मल, पवित्र और प्रसन्न बनाकर योग का साधन आरंभ करने से योग में रोगादि का कोई विघ्न नहीं पड़ता और योग बहुत ही सुगम, सरल और आनंददायी मालूम होता है। फिर इस तरह से योग के अंगों का साधन कर लेने से चित्त और भी एकाग्र होकर समाधि तक पहुंच जाता है। योग की वास्तविक सच्ची
व्याख्या यही है। फिर भी हमारे इन लेखों और योग साधन आदि पुस्तकों को पढ़कर भी यदि साधक योग को अच्छी तरह ना समझ सके तो वे मुनि समाज के योग शिक्षक या योगाचार्य से मिले, जो बड़ी प्रसन्नता के साथ सिखाने के लिए सर्वदा उद्यत है। इसके लिए केंद्रीय कार्यालय अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज, अल्हादादपुर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से पत्र व्यवहार करें। जय जीव।